देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखा था। नाम क्या था? ईएमएफ। और साथ में यह भी समझा था, पॉइंट वाइज चीज़ों को हम लोगों ने एक एक पॉइंट को बेसिक से और डिटेल से हम लोगों ने समझा था। ठीक है, तो क्या था कि ईएमएफ और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा बेसिक से और डिटेल्स में समझाया। ठीक है, आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ यानी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो ये जो ओम्स लॉ है, ये ओम्स लॉ दिया किसने? जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। ओके, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया, देखा चीज़ों को, है ना। तो एक वायर लिया, वायर मतलब कंडक्टर बोल सकते हो। तो उस कंडक्टर पे क्या किया? एक बैटरी कनेक्ट किया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट किया। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते गए? चेंज करते गए। ऐसे मान लेते हैं, एक सिनारियो देख लो, ये है एक कंडक्टर। ओके, तो इस कंडक्टर पे एक बैटरी कनेक्ट किया, है ना। तो अभी क्या कर रहे हैं? इस बैटरी पे वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं। पहले लेट्स से यहाँ पे वोल्टेज है 2 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे करंट मेजर किया तो करंट कितना आया? लेट्स से 2 एम्पियर करंट आया। ठीक है, फिर क्या किया? वोल्टेज को चेंज किया, 4 वोल्ट किया, तो करंट कितना मिला? 4 एम्पियर मिला। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं? वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, फिर 6 वोल्ट लिया, फिर यहाँ पे करंट कितना है? लेट्स से 6 एम्पियर करंट है। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया? वोल्टेज को चेंज किया और जो करंट है वो करंट चेंज होता गया। इन ए सेंस वोल्टेज जब इंक्रीज हो रहा है, करंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वोल्टेज इंक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये पाया और एक स्टेटमेंट दिया। ठीक है, पहले सेंटेंस को पढ़ लो। ए जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम derived a relationship between electric current and potential difference in 1820। बहुत साल पहले, है ना। यस, तो देखो दिस रिलेशनशिप इज नोन एज ओम्स लॉ एंड इट स्टेट्स दैट, इसी को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। किसको? जो रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट है, दोनों के बीच में जो रिलेशन है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके जो ये रिलेशन डिराइव किया था। क्या था रिलेशन? कि वोल्टेज इंक्रीज होंगे तो करंट भी इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, तो इसी रिलेशन को उन्होंने क्या नाम दिया? ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये जो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो एक बार। The current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने पोटेंशियल यहाँ इस कंडक्टर के एक्रॉस, ठीक है, दोनों एंड्स पे हमने जो बैटरी कनेक्ट किया, यानी हम बोल सकते हैं हमने पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट किया एक्रॉस दिस एंड्स, एक्रॉस दिस कंडक्टर। ठीक है, तो जब कंडक्टर के एक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो इस कंडक्टर के थ्रू जितना करंट जा रहे हैं वो सब करंट क्या हो रहा है? इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है? कि अगर वोल्टेज इंक्रीज होंगे तो करंट भी इंक्रीज होंगे। इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इसका मीनिंग ये है पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होंगे तो करंट भी इंक्रीज होंगे। इतना आसान है। ठीक है, तो इसको मैंने सिंबल के लिए भी इज प्रोपोर्शनल लिखा, आप ये समझ पा रहे हो, है ना। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक कांस्टेंट चाहिए। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को जब हम इक्वल लिखते हैं तो हमें कांस्टेंट देना होता है, सच दैट इट मेंटेन्स द प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को मेंटेन करेंगे। तो हमने क्या किया? कांस्टेंट लगे। ये जो आर है, आर को हम कहेंगे रेजिस्टेंस। तो हर मटेरियल की रेजिस्टेंस होंगे। तो ये सपोज एक मटेरियल है जिसका नाम है कॉपर, लेट्स से कुछ भी मान लिया हमने। तो कॉपर के लिए जो रेजिस्टेंस होंगे, आर होंगे, वो फिक्स रहेंगे। ठीक है, सपोज कॉपर की जगह पे मैंने आयरन लिया, ठीक है, उस केस में भी आयरन के लिए जो रेजिस्टेंस होंगे वो फिक्स रहेंगे। तो बेसिकली हर मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टेंस होंगे। गोल्ड की रेजिस्टेंस अलग होंगे। ठीक है, तो हर मटेरियल के रेजिस्टेंस क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ओके, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये फिक्स रहेंगे हर मटेरियल के लिए, तो इसीलिए इस रेजिस्टेंस को हमने कांस्टेंट कहा। तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आर आई। ठीक है, तो यहाँ से आर लिख पाओगे V बाई आई। तो बेसिकली रेजिस्टेंस कितना होंगे उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, है ना।
तो ये जो फी है इसका एसआई यूनिट क्या है, फी मतलब तो वोल्टेज, तो वोल्टेज का एसआई यूनिट यानी आप इसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो, ठीक है, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम। तो ये जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस है इसका एसआई यूनिट क्या होंगे, वोल्ट होंगे, ठीक है, इसे हम लोग VOLT लिखेंगे। और करंट के जो एसआई यूनिट होंगे उसे हम लिखेंगे एम्पियर। ओके, इसको हम लोग इस तरह से लिख पाएंगे। और इसी को क्या नाम दिया, ओम नाम दिया, ये क्या है ओम, OHM। तो बेसिकली रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होंगे वो क्या होंगे, ओम बोल सकते हो आप, ठीक है, या तो वोल्ट एम्पियर इनवर्स बोल सकते हो, ठीक है, इजी है। ओके, तो देखो ये जो रेजिस्टेंस है उसका कुछ सिंबल्स होंगे, ठीक है, जैसे कि जो फिक्स रेजिस्टर है उसके लिए ये सिंबल है। मान लेते हैं आप दुकान गए, दुकान जाके एक रेजिस्टर खरीद के लाए, ठीक है, 5 ओम की या 10 ओम की, वो आके आप तो चेंज नहीं कर पाओगे, दैट इज फिक्स, मतलब 5 ओम का रेजिस्टेंस है तो वो 5 ओम का ही रहेंगे, ठीक है। तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस फिक्स है। उस टाइप के रेजिस्टेंस के लिए जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं ये। तो फिर ये वेरिएबल रेजिस्टर क्या है, इस डायग्राम को देखो, ये जो वेरिएबल रेजिस्टर है उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस को आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे जो नॉब होंगे, वहाँ पे जो स्लाइडर होंगे, उसे इधर उधर स्लाइड करके आप उसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। बेसिकली क्या होता है ये देख लो आप एक बार। लेट्स से एक मैंने यहाँ पे डायग्राम कुछ बनाया, इस तरह से एक कंडक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट किया, ओके, और यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस। अभी देखो इसको मैंने कहा फिक्स रेजिस्टेंस, तो बैटरी से वोल्टेज कुछ आ रहा है, यहाँ पे करंट कुछ मिलेंगे। अगर हमें यहाँ पे करंट पहले लेट्स से 5 एम्पियर करंट मिला, तो इस 5 एम्पियर करंट को ज़्यादा या कम करना है, उस केस में हमें क्या करना होगा, इस बैटरी को चेंज करना होगा, है ना। तो अगर मैं बैटरी को चेंज नहीं करना चाहता तो उस केस में इस रेजिस्टेंस को चेंज करने से भी काम हो जाएंगे, ठीक है। तो काम क्या होना है, बेसिकली यहाँ पे जो करंट है वो करंट को चेंज करना है, ओके। तो इस रेजिस्टेंस को मान लेते हैं पहले ये 2 ओम था, तो अगर मैं इस केस में रेजिस्टेंस को चेंज कर दूं तो यहाँ पे करंट भी चेंज हो जाएंगे, है ना। तो बेसिकली इस रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए इसे एक दूसरा रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना होगा, ठीक है। तो बार बार इस तरह से अगर करंट अलग अलग चाहिए होंगे हमें इस सर्किट में, तो उस केस में बार बार हमें ये जो रेजिस्टेंस है उसे रिप्लेस करवाना पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस केस में अगर एक फिक्स रेजिस्टर ना रख के यहाँ पे अगर एक वेरिएबल रेजिस्टर रख दूं, तो उस केस में क्या होंगे, उस वेरिएबल रेजिस्टर के ऊपर जो स्लाइडर होंगे उसको इधर उधर मूव करने से यहाँ के रेजिस्टेंस चेंज होते रहेंगे और यहाँ पे करंट भी चेंज होता रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एज पर आवर रिक्वायरमेंट हमें अगर रेजिस्टेंस की वैल्यूज को बार बार चेंज करना होता है तो उस केस में हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करने से ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये जो पोटेंशियल डिवाइडर है इसके लिए सिंबल है, ठीक है। तो बेसिकली पोटेंशियल डिवाइडर का जो एक सिंपल डायग्राम होंगे वो ऐसा है, ठीक है। ये एक मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, फिर दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कनेक्शन बनाया, ओके। तो यहाँ से लेट्स से इस कनेक्शन से क्या मिलेंगे, मुझे आउटपुट मिलेंगे, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे या तो पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इनपुट वोल्टेज यानी इनपुट जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस या तो इनपुट वोल्टेज जो बोलना है, ठीक है। तो अगर ये इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज अगर ये सपोज हाई हुआ, बहुत ज़्यादा है, लेट्स से सपोज 200 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे एकदम थोड़ा सा चाहिए, ठीक है, एज ए आउटपुट मुझे चाहिए सिर्फ 10 वोल्ट, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिवाइडर का यूज करेंगे। लेट्स से ये है एक पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट पोटेंशियल डिवाइडर है जहाँ पे मैंने दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस को जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो उस केस में यही सेटअप क्या बन जाएंगे, पोटेंशियल डिवाइडर बन जाएंगे और उसके लिए सिंबल है ये, ठीक है। तो पोटेंशियल को डिवाइड करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो सीरीज कनेक्शन है ना, सीरीज कनेक्शन में जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल रेजिस्टेंस में डिवाइड होंगे, ठीक है। तो लेट्स से इसका रेजिस्टेंस कुछ है, इसका रेजिस्टेंस कुछ है, तो ये जो 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है ये दोनों में बच जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस पोटेंशियल को क्या किया, इन दोनों ने डिवाइड किया, ओके। तो यहाँ पे हमें आउटपुट चाहिए, कम आउटपुट चाहिए, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है 200 वोल्ट, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कम आउटपुट चाहिए। उस केस में हमने क्या किया, इस पोटेंशियल डिवाइडर का यूज़ किया। तो बेसिकली इनपुट ज़्यादा होंगे,
आउटपुट कम चाहिए, उस केस में हम पोटेंशियल डिवाइडर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो फैन के रेगुलेटर है उसमें भी किया जाता है, और जो रेडियो है, रेडियो देखा नहीं है शायद आप, मोबाइल के ज़माने में रेडियो कहाँ देखोगे आप। ठीक है, तो रेडियो में क्या होता है, एक छोटा सा नॉब होता है ना, उस नॉब को ऐसे घुमाओगे तो क्या होता है, करंट चेंज होता है, यानी वोल्टेज चेंज होता है। ठीक है, उस वोल्टेज चेंज की वजह से करंट चेंज हुआ। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उस केस में जो चैनल है वो अलग अलग चैनल वहाँ पे गूंजने लगते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अलग अलग चैनल पे स्विच करने के लिए हम उस नॉब को घुमाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इनसाइड द नॉब क्या है, एक रेजिस्टर है बोल सकते हो, पोटेंशियल डिवाइडर या तो वेरिएबल रेजिस्टर भी बोल सकते हो, है ना। तो जब आप घुमाते हो रेजिस्टेंस चेंज होता है, रेजिस्टेंस चेंज होने पे वोल्टेज चेंज होंगे, क्योंकि ये रिलेशन है, रेजिस्टेंस चेंज करोगे वोल्टेज चेंज होंगे, वोल्टेज चेंज होंगे तो करंट चेंज होंगे, करंट चेंज हुआ तो जो चैनल है वो चैनल चेंज होंगे। ठीक है, तो बेसिकली अलग अलग हमें चैनल की आवाज़ें मिलते हैं उस केस में। ठीक है, तो यह था पोटेंशियल डिवाइडर की कहानी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये जो 1 ओम की डेफिनेशन है, देखो अगर आपसे कोई पूछे कि जो रेजिस्टेंस है उसका डेफिनेशन क्या है, आप ये लिख देना। ठीक है, बेसिकली रेजिस्टेंस क्या है, हर मटेरियल की एक क्षमता होती है ओपोज करने की। ठीक है, तो एक्चुअल में जो कंडक्टर है, कंडक्टर के थ्रू क्या मूव करेंगे, लेट्स से ये कंडक्टर है। ठीक है, तो इस कंडक्टर में क्या होंगे, एटम्स होंगे, है ना, तो ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे। तो कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव, ये वायर है लेट्स से। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी वैटरी लगा दिया कुछ, है ना, तो कंडक्टर के थ्रू करंट ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट मूव करना यानी आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन मूव करे, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाधाएं देंगे कौन, यहाँ पे जो एटम्स होंगे। तो बेसिकली आप बोल सकते हो ये इलेक्ट्रॉन जब भी इस कंडक्टर के थ्रू मूव करेंगे तो उस केस में यहाँ पे जो एटम्स है उन एटम्स के बीच में से मूव करने पड़ेंगे इस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो उस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन बाधाएं फेस करेंगे, रेजिस्टेंस फेस करेंगे, और हर मटेरियल की ये जो बाधाएं होंगे, बाधाएं देने की जो कैपेसिटी होंगे अलग अलग होंगे। तो बेसिकली हर मटेरियल के रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे। तो रेजिस्टेंस क्या है, जो कैपेसिटी है बाधा देने की। ठीक है, किसको बाधा देंगे, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मतलब करंट बोल सकते हो। ठीक है, तो करंट की मूवमेंट को जो बाधाएं या रेजिस्ट करेंगे उसी क्षमता को क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो ये हुआ रेजिस्टेंस की कहानी। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 ओम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, वो पूछे तो आप क्या जवाब दोगे, तो ये डेफिनेशन लिख देना। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, अगर इसमें ये जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू कितना, V/I। ठीक है, तो इसमें सपोज पोटेंशियल हमने मेजर किया अक्रॉस द एंड ऑफ दिस रेजिस्टेंस, या तो आप बोल सकते हैं कंडक्टर के अक्रॉस हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज मेजर किया वो 1 वोल्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो करंट मिलेंगे हमें उस करंट को बोला 1 एम्पियर। तो अगर 1 वोल्ट होंगे पोटेंशियल और करंट होंगे 1 एम्पियर, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस होंगे वो रेजिस्टेंस कितना होंगे, वोल्ट की जगह पे 1 वोल्ट, करंट की जगह पे 1 एम्पियर लिख दिया। ठीक है, तो उस केस में हमें मिलेंगे 1 ओम की रेजिस्टेंस। तो बेसिकली 1 ओम रेजिस्टेंस कब मिलेंगे, जब भी 1 वोल्ट पोटेंशियल होंगे अक्रॉस द कंडक्टर और उस कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पियर का करंट फ्लो होंगे। ठीक है, उस केस में उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होंगे उसे हम कहेंगे 1 ओम। ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, लास्ट में इस टॉपिक को भी समझ लेते हैं, साथ में जो ओमिक सब्सटेंस है और जो नॉन ओमिक सब्सटेंस है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ओमिक सब्सटेंस मतलब क्या है, बेसिकली जो सब्सटेंस ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे उसे हम कहेंगे ओमिक सब्सटेंस। ठीक है, तो ओम्स लॉ यानी आपने जो अभी अभी पढ़ा, ओम्स लॉ क्या है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अगर V 2 वोल्ट हुआ तो ये जो करंट होंगे ये करंट कितना होंगे, लेट्स से हम अभी मान लिया समझने के लिए 2 एम्पियर। ओके, और ये 2 वोल्ट। ओके, फिर यहाँ पे 4 वोल्ट हुआ, करंट को 2 वोल्ट से इंक्रीज किया, यहाँ पे यहाँ पे जो वोल्टेज है इसको 2 वोल्ट से इंक्रीज किया, और जो करंट होंगे वो कितना होंगे, लेट्स से 4 एम्पियर, 6 भी हो सकते हैं, मतलब हम लोग ऐसे समझने के लिए एग्जांपल लिया। ठीक है, लेट्स से 6 वोल्ट वोल्टेज हुआ तो फिर करंट कितना हुआ, 6 एम्पियर करंट हुआ। ठीक है, तो सिमिलरली 8 वोल्ट हुआ और यहाँ पे 8 एम्पियर करंट हुआ। तो आप देख पा रहे हो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है और करंट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में इसे हम कहेंगे ओम्स लॉ फॉलो कर रहे हैं।
ठीक है। तो अगर डिक्रीज होंगे, वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, उस केस में भी हम उसे क्या कहेंगे, ओम्स लॉ कहेंगे। ठीक है। तो बेसिकली सिनारियो ऐसा है कि लेट्स से ये एक मटेरियल है, तो इस मटेरियल पे मैंने एक बैटरी लगाया। ओके। तो हमने क्या किया, इस बैटरी का जो वोल्टेज है पहले 2 वोल्ट रखा, फिर यहाँ पे करंट मेजर किया, तो करंट कितना आया, 2 एम्पियर। फिर बैटरी का वोल्टेज को इंक्रीज किया, 4 वोल्ट किया, तो यहाँ पे करंट मेजर किया, कितना आया, 4 एम्पियर। लाइकवाइज यहाँ पे कितना, 8 वोल्ट रखा, तो फिर यहाँ पे करंट मेजर किया, कितना, 8 एम्पियर। ठीक है। तो अभी हम एक ग्राफ बनाएंगे, इस केस में एक ग्राफ बनाते हैं ना। तो ये जो ग्राफ है, ग्राफ किस तरह के होंगे, ये 2 वोल्ट है, ये लेट्स से वोल्ट है, ये है करंट। ओके। तो फिर यहाँ पे 4 होंगे, यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे 8 लिखा। ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 6 8। ओके। 2 4 6 8 इस तरह से हमने ड्रॉ किया, ये ग्राफ है। तो वोल्टेज कितना है, 2, करंट कितना है, 2, तो ये पॉइंट होंगे, वोल्टेज 4 करंट 4 है ना, ये पॉइंट, और 6 ये पॉइंट, और यहाँ पे 8 ये पॉइंट। ओके। इस तरह से ये पॉइंट होंगे। तो फिर इसको जब कनेक्ट करेंगे एक लीनियर ग्राफ मिल रहा है। ठीक है। ये क्या है, लीनियर ग्राफ। लीनियर क्यों, बेसिकली एक लाइन है इसलिए लीनियर ग्राफ। ओके। तो इसी ग्राफ को हम क्या कहेंगे, ओमिक ग्राफ। ठीक है। तो ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल को मैंने सपोज बोल दिया आयरन। तो अगर आयरन की केस में इस तरह की हमें एक ग्राफ मिले, तो हम इस आयरन को बोलेंगे ओमिक सब्सटेंस। आ रहा है समझ में, ओमिक सब्सटेंस। ओके। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम क्या नाम देंगे, इस ग्राफ का नाम देंगे ओमिक ग्राफ। ठीक है। तो बेसिकली जो सब्सटेंस ओमिक ग्राफ को फॉलो करेंगे, या तो आप बोल सकते हो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, उसी सब्सटेंस को हम क्या नाम देंगे, ओमिक सब्सटेंस। ओके। तो नॉन ओमिक क्या है, तो नॉन ओमिक की कहानी, नॉन ओमिक। ओके। तो नॉन ओमिक क्या है कि लेट्स से एक ग्राफ है। ठीक है। ये ग्राफ आप लोगों को मिलेंगे कहीं डायोड जब पर होगे। ठीक है। तो डायोड की केस में इस तरह की एक ग्राफ है। ओके। डायोड ये एक सब्सटेंस मान लेते हैं। ओके। तो पढ़ेंगे हम लोग, बाद में देखेंगे डिटेल्स में, अभी मतलब समझ लो एक सब्सटेंस है। तो इस डायोड को जब कनेक्ट किया, यहाँ पे लेट्स से डायोड रखा आपने। ठीक है। आयरन की जगह पे यहाँ पे एक डायोड रखा। ओके। तो जब आपने मेजर किया तो ग्राफ मिला किस तरह की, इस तरह की ग्राफ मिला। ठीक है। तो यहाँ पे तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन होने से हम बोलेंगे ओमिक ग्राफ। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, सांप जैसा इस तरह की कर्व लाइन है। ठीक है। तो इस कर्व लाइन की वजह से हम बोलेंगे ये जो ग्राफ है, ये जो डायोड है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है। तो ओम्स लॉ मतलब क्या, प्रोपोर्शनल। ठीक है। एक बढ़ेंगे तो दूसरा भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो लेट्स से इसे वोल्टेज कहा, यह करंट है। ठीक है। वोल्टेज इतना सा बढ़ा, लेकिन करंट थोड़ा सा। वोल्टेज कितना बढ़ा, इतना बढ़ा, करंट थोड़ा सा बढ़ा, है ना। तो वोल्टेज इतना बढ़ा, लेकिन करंट कितना बढ़ गया, इतना सा बढ़ा। ठीक है। तो गैप देख पा रहे हो, तो वोल्टेज इतना बढ़ने पर करंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है। तो लीनियरली इस तरह से नहीं बढ़ रहे। ठीक है। तो लीनियरली बढ़ेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ओम्स लॉ फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लीनियरली नहीं फॉलो हो रहा है, यहाँ पे कर्व लाइन पे जा रहे हैं ना, तो इसी कारण हमने इसका नाम दिया नॉन ओमिक ग्राफ। और जो ये सब्सटेंस जो सब्सटेंस इस तरह की ग्राफ दिखाएंगे, उसे हम कहेंगे नॉन ओमिक सब्सटेंस। ठीक है। आया समझ में। ओके। तो हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओम्स लॉ, एक्चुअल में ओम्स लॉ तो हमने पढ़ लिया है ना, वहाँ पे और एक फॉर्मूला आएंगे जहाँ पे रेजिस्टिविटी की बात करेंगे। ठीक है। बेसिकली आप बोल सकते हो, उसमें हम देखेंगे किस फैक्टर्स पे, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जो रेजिस्टेंस है, हर मटेरियल के रेजिस्टेंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है। वो जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। उस डिपेंडेंस को देखेंगे। ठीक है। जैसे कि लेंथ पे डिपेंड करते हैं, एरिया पे डिपेंड करते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। और जो रेजिस्टिविटी के कॉन्सेप्ट होंगे, कंडक्टिविटी के जो कॉन्सेप्ट होंगे, उन सब चीज़ों को भी अच्छे से देखेंगे। ठीक है। हाँ, थैंक यू।